दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फीवा के प्रकार और उसके रीसेटिंग करने के तरीका के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फीवा डिवाइस एलएचबी कोच में लगे होते हैं और इसका काम होता है एयर स्प्रिंग को मॉनिटर करना। एयर वेलो या पाइपलाइंस में लीकी होने पर अथवा माल फंक्शनिंग करने पर फीवा एक्टिवेट हो जाता है और बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर कोच में ब्रेक अप्लाई कर देता है, जिसके वजह से ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाता है। इस स्थिति में हम लोगों को फीवा को रीसेट करना पड़ता है। अलग अलग कंपनी में फीवा को रीसेट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। एलएचबी कोच में मुख्य रूप से 3 कंपनी के फीवा लगे होते हैं, नॉर के, स्कॉट के और फेबली के। लेकिन वर्तमान में टॉप ग्रिप और रिवर कंपनी का फीवा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सभी 5 कंपनी के फीवा को रीसेट करने का तरीका बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं फीवा क्या होता है। दोस्तों फीवा का मतलब होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। इस वीडियो में आप एक फीवा पैनल को देख रहे हैं, ये स्कॉट कंपनी का फीवा पैनल है। आगे आप लोग सभी 5 कंपनी के पैनल को देखेंगे, उसको पहचानना भी है क्योंकि सभी का तरीका अलग अलग है रीसेट करने का। देखिए यहाँ पर एयर स्प्रिंग को दिखाया गया है, यानी कि जिस एलएचबी कोच में सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग के जगह पर एयर स्प्रिंग होगा वहीं फीवा होगा, और जहाँ सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग होगा वहाँ पर फीवा लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, उस कोच में फीवा नहीं होगा। ये नॉर मेक का फीवा है, फीवा पैनल है और उसके बगल में ब्रेक इंडिकेटर उसका लगा हुआ है। ये स्कॉट कंपनी का फीवा पैनल आप देख रहे हैं इस वीडियो में। और आगे जो है स्कॉट के एक न्यू टाइप का भी पैनल आ गया है, तो इसको आप इसमें देख रहे हैं। ये स्कॉट मेक का फीवा है, न्यू टाइप का पैनल है यहाँ पर। और ये वाला जो है ये फेबली मेक का फीवा है। ठीक है, ये फेबली कंपनी का फीवा है और उसका इंडिकेटर है। और ये जो आगे आप लोग देख रहे हैं यह है टॉप ग्रिप मेक का फीवा। यहाँ पर 2 नॉब दिया गया है दबाने के लिए। और लास्ट में जो है ये रिवर कंपनी का फीवा है। तो इस तरह से 5 फीवा पैनल को आप इस वीडियो में देखें। और आगे आइए हम लोग देखते हैं फीवा असेंबली को। यह है एयर वेलो और यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक, ये दोनों वेलो का अलग अलग है। और यहाँ पर फीवा पैनल है, फीवा ब्रेक इंडिकेटर है और यहाँ पर जो है बीपी आइसोलेटिंग कॉक है। तो ये सब को हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा अभी। आइए देखते हैं कि नॉर कंपनी के फीवा को कैसे रीसेट किया जाता है। ये नॉर कंपनी का फीवा पैनल है। एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक के घुमा को एयर को लीकी करना है ताकि फीवा एक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ब्रेक इंडिकेटर रेड हो गया, यानी कि फीवा यहाँ एक्टिवेट हो गया। और ये जो बीपी का प्रेशर था इसको ड्रॉप करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर हम लोग बीपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देते हैं ताकि प्रेशर ड्रॉप रुक सके। अब ये पैनल पर एक नॉब लगा हुआ है जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, इसको हॉरिजॉन्टल घुमाना है तो ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा और फिर उसको वर्टिकल में ही रखना है, वापस वर्टिकल ही कर देंगे। और जो एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक और बीपी आइसोलेटिंग कॉक था उसको फिर से हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, यानी कि पहले जैसा था वैसा ही कंडीशन में कर देना है और फिर ये बॉक्स को बंद कर देना है। अब देखिए ये स्कॉट कंपनी का ये फीवा है। तो यहाँ पर एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक को घुमा के फीवा को एक्टिवेट किए, इंडिकेटर रेड हो गया। ठीक है, और बीपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना है, फिर वापस पैनल पर आना है। दोस्तों इसके पैनल पर 3 रिंग आप देख रहे हैं कि 3 ठो रिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को बाएं वाले फिर दाएं वाले को खींचना है। ठीक है, दोनों तरफ खींचने के बाद ये बीच वाले रिंग को खींचना है, तो इस तरह से ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन हो गया। ठीक है, यानी कि फीवा को रीसेट कर दिया गया। अब वापस हम लोग जो आइसोलेटिंग कॉक घुमाए थे तो दोनों आइसोलेटिंग कॉक को हम लोग नॉर्मल पोजीशन में कर देंगे। रीसेट होने के बाद आइसोलेटिंग कॉक को नॉर्मल पोजीशन में कर देना है। ठीक है, अब स्कॉट में एक नई टाइप का भी पैनल आया है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फीवा को कैसे रीसेट करते हैं। तो देखिए ये नए वाला पैनल है, इस पर एक नॉब दिया हुआ है ऊपर में। तो सबसे पहले वही बात है कि इसमें एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक से
प्रेशर ड्रॉप करके हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट कर दिए फीवा को, ब्रेक इंडिकेटर रेड हो गया। फिर बीपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद किए। अब पैनल पर लगे नॉब को 6 सेकेंड तक दबा के रखना है। तो देखिए ब्रेक इंडिकेटर जो है ग्रीन हो गया, यानी कि ये भी रीसेट हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको फिर दोनों आइसोलेटिंग कॉक को नॉर्मल कर देंगे, जैसा पहले था वैसा ही नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एस्कॉट न्यू वाले को हम लोग रीसेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है फैवली कंपनी का फीवा पैनल। यहाँ पर पैनल के ऊपर 2 नॉब दिया है, दोनों को एक्टिवेट होने के बाद एक साथ दबा के रखना है और 5 से 6 सेकंड तक दबा के रखने के बाद ये जो है फिर रीसेट हो जाता है। तो आगे जो हम लोग टॉप ग्रिप कंपनी का के ऊपर जो चर्चा करेंगे, रीसेट करना सिखाएंगे, तो फीवा ये फैवली कंपनी का और टॉप ग्रिप का सेम ही होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये टॉप ग्रिप कंपनी का फीवा पैनल है। तो सबसे, और ये जो है इसका इंडिकेटर है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग को एक्टिवेट करना है। आइसोलेटिंग कॉक को घुमाने के बाद पैनल को देखिए ये रेड हो गया, यानी कि फीवा एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है, बीपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देना है ताकि एयर लीकेज बंद हो जाए। अब वापस आते हैं पैनल पर और दोनों नॉब को एक साथ दबाते हैं। तो देखिए ये ब्रेक इंडिकेटर पैनल जो है ये ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको रीसेट करते हैं। इसी तरीक़ा से फैवली कंपनी के फीवा को भी हम लोग रीसेट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे रिवर कंपनी के फीवा को कैसे रीसेट करते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं रिवर कंपनी का। ये रिवर कंपनी का फीवा पैनल और उसका इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हम लोग को वही करना है, एयर वेलो आइसोलेटिंग कॉक को घुमा के फीवा को एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर एक्टिवेट किए तो ये ब्रेक इंडिकेटर रेड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बीपी आइसोलेटिंग को कॉक बंद करने के बाद वापस आते हैं फीवा पैनल पर, वायर मेश को उठाए और ये नॉब को जो कि वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल किए और फिर वापस वर्टिकल करके छोड़ देना है। तो इस प्रकार फीवा रीसेट हो गया और ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन हो गया। तो दोस्तों हम लोग सभी 5 कंपनी को फीवा रीसेट करना इस वीडियो में अभी देखें। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।